ऐसा आपके सामने, क्योंकि तैयारी कुछ और थी है ना, लेकिन अब पीछे बैठे बैठे एकदम कुछ और। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर एक और बार परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर मिलने पाए। मैं और आप यहाँ पर फिर एक और बार यहाँ पर इकट्ठा हैं, उपस्थित हैं, परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभी मैं क्या कह रहा था, एक बात क्या छोड़ी मैंने कि थोड़ा टर्न होना है, थोड़ा सा है। परमेश्वर मुझसे और आपसे दूर नहीं है, हल्का सा, बस थोड़ा सा मुझे देखना, यस ये रहा परमेश्वर। और परमेश्वर मुझसे और आपसे इतनी मोहब्बत करता है, वो छोड़ना भी नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरी अधर्मिकता के कारण, पाप के कारण मुझे और आपको क्षण भर के लिए छोड़ देता है। लेकिन जब मैं और आप अपने मनों को फिरा लेते हैं, हालेलुया, ऐसा नहीं है कि मैं और आप पाप में ही पड़े रहना चाहते हैं, ऐसा है कोई पड़े रहना नहीं चाहता। कुछ समय के लिए जब मेरे और आपके कदम पाप की ओर जाते हैं और उस पाप का आनंद ले लेते हैं जब, और एकदम लगता है ये तो सब बेकार है, हालेलुया, तब हम लौट कर फिर परमेश्वर के पास आ जाते हैं। और परमेश्वर का वचन यशायाह में लिखा है कि परमेश्वर क्षण भर के लिए तो छोड़ता है, परंतु अनंत महिमा के लिए फिर मुझे और आपको रख लेता है। इसका मतलब है परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश मेरे ऊपर और आपके ऊपर चमकाना चाहता है। अभी आज मैं बाथरूम में विचार कर रहा था, आ जाता है, क्योंकि ज्यादातर आपको मालूम है सबसे साइलेंट माहौल बाथरूम में और कोई नहीं है। जब आप जाएंगे और बहुत सारी चीजें आपको बाथरूम में बैठकर याद आएंगी, ऐसा ही है ना। अभी मैं सोच रहा था मैं कि कई बार मैं और अनीसा, क्योंकि कल भी हम हॉस्पिटल गए थे ऐसे एक डॉक्टर से मिलने के लिए, और बिल्कुल अनीसा मैंने देखा बिल्कुल सादा सिंपल ऐसी जैसी थी ऐसी ही चलती। मैं भी बाथरूम में विचार कर रहा था, मैंने कि डॉक्टर क्या सोच रहा होगा कि मैरिड है या अनमैरिड है ना। लेकिन मुझे एकदम जस्ट विचार दिया परमेश्वर ने कि हमारी खूबसूरती या हमारे चेहरे की रौनक यीशु मसीह है। कई बार मैं और आप लोगों की नजरों में हो सकता है कि विधवापन सा लगे, ध्यान से सुनना, लोग देखकर कहीं कि बिल्कुल ऐसे विधवा सी रहती है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, हालेलुया, मेरे और आपके विधवापन को भी यीशु मसीह ही हटाता है। जस्ट अभी मुझे विचार आ रहा था सुबह कि यदि किसी का पति नहीं है, यीशु मसीह कहता है मैं तेरा पति हूं, हालेलुया। और यदि किसी का कोई भाई नहीं है, भाई खत्म हो जाता है कई बार, यीशु मसीह कहता है मैं तेरा भाई हूं। क्योंकि मूसा से परमेश्वर ने, अब्राहम से परमेश्वर ने कैसे भाई बनकर बात की है, हालेलुया। यदि कोई मुझसे और आपसे लजाता है, मित्रता करने में लजाता है, यीशु मसीह कहता है मैं तेरा मित्र हूं, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह अपने मित्र बनाने से किसी को भी लजाता नहीं है। यदि कोई नास्तिक है, ये सब विचार कहां पर, बाथरूम में आ रहे थे, कहीं और नहीं। यदि कोई नास्तिक है वो कहता कि मेरा कोई ईश्वर नहीं है, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता, परमेश्वर का वचन इब्रानियों में लिखा है कि मैं उनका परमेश्वर कहलाने से कभी भी लजाता नहीं हूं। किसके लिए कह रहा था परमेश्वर? इजराइलियों के लिए। इजराइली कौन थे? जिनके मन कठोर थे, उनके लिए भी परमेश्वर कह रहा है मैं उनका परमेश्वर कहलाने से भी लजाता नहीं हूं, हालेलुया। अभी जस्ट एक विचार और आने लगा कि परमेश्वर कहां ऐसा लिखा है बहन के विषय में। भाई हो गया है, विधवा स्त्री के लिए भी हो गया है ना, और मित्र के लिए भी हो गया, अब बहन के लिए कहां लिखा है? एकदम सडनली विचार आया। नीति वचन में लिखा है कि बुद्धि को अपनी बहन मान, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर मुझे और आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता, हालेलुया। मैं अब आपको एक चीज बताने के लिए जा रहा हूं कि प्रार्थना विजय को लेकर आती है। क्या लेकर आती है? विजय को लेकर आती है। मैं और आपके जीवन में, मेरे और आपके जीवन में अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं, जो हम चाहते हैं कि मेरे और आपके जीवन में ये सारी बातें पूरी हो जाए। यीशु मसीह इन सारी बातों को मेरे और आपके जीवन में पूरा कर दे, और करना भी चाहता है, हालेलुया। मेरे साथ आप निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का वचन बिना काम करे लौटकर वापस नहीं आता। मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप परमेश्वर यीशु मसीह में होकर अपनी परिस्थितियों के लिए क्या करें? हम घोषणा करना शुरू करें
हम भविष्यवाणी करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे यिर्मयाह नबी से बातचीत करी, यिर्मयाह से कहा कि मैंने तुझे भविष्यवक्ता ठहराया है, ऐसे ही आज परमेश्वर मुझे और आपको भी एक भविष्यवक्ता कर ठहराना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी का आपको निकालेंगे एक अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 37 वचन को पढ़ेंगे। थोड़ा फास्ट निकालकर पढ़ना है आपको। यस, लीजिए माइक। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 37 वचन में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। वो बिना प्रभाव के नहीं होता। जो परमेश्वर की ओर से वचन होगा वो खाली नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन परमेश्वर की ओर से बोला जाता है वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के मुख से निकला वचन वो प्रभाव से लोगों के जीवनों में जाता है, लोग उसको स्वीकार करते हैं, परमेश्वर उसमें क्रिया करता है, वो काम करता है और वो प्रार्थनाएं मेरी और आपके जीवन में पूरी होने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा पढ़िए कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। वह प्रभाव रहित नहीं होता। और 38, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक घटना घटती है कि एक कुंवारी स्त्री है, अभी तक उसके गर्भ में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब स्वर्गदूत उसके पास जिब्राइल स्वर्गदूत जब जाता है वो सिर्फ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मरियम तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। कुछ और कहा, अनुग्रह कहा और एक और शब्द कहा कि भयभीत मत होना। कई बार मेरे और आपके जीवन में जब कुछ बोला जाएगा, कहा जाएगा, कई बार मेरे और आपके जीवन में लगेगा कि शायद ये बातें पूरी होंगी या नहीं, बस इस बात का भय और डर आएगा। लेकिन इस मरियम ने कहा कि मैं तेरी दासी मरियम, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जब मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर का वचन जब बोया जाए, यहाँ पर जो कुछ भी बोला जाए वचन से जब आपके जीवन में दिया जाए, आपके मन में वचन का बीज बोया जाए, आप उस वचन के बीज को अपने जीवन में स्वीकार करिए और उसको अंकुरित होने के लिए, हालेलुया, आपको प्रार्थना का जीवन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ आपके लिए कहा जा रहा है वो पॉजिटिव है, परमेश्वर की ओर से एक भविष्यवाणी है। हालेलुया, चाहते हैं ना आप अपने जीवन में उसको पूरा होते हुए? आपको इस मरियम के समान अपने जीवन में उस वचन को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वचन कह रहा है जो कुछ बोला गया वो बिना प्रभाव के नहीं है, वो प्रभाव रहित नहीं है, वो प्रभाव सहित आपके मन में बोया जा रहा है ताकि वो प्रार्थना आपके जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है नहीं। सोचे, विचार करें, थोड़ी देर सोच के देखिए क्या कठिन है। सारी सृष्टि उसने बनाई है, आकाश उसने बना दिया, आसमान उसने बना दिया, स्वर्ग उसने बना दिया, पृथ्वी उसने बना दी, अंधलोक उसने बना दिया। जो कुछ आज मैं और आप अपनी आंखों से देखते हैं सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। क्या कठिन है? हालेलुया। परमेश्वर एक जगह ऐसा कहता है, यदि तुम नहीं चिल्लाओगे, आपको याद है जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, लोग हल्ला मचा रहे थे, बहुत सारी बातें कह रहे थे, परमेश्वर ने कहा यदि तुम नहीं चिल्लाओगे तो परमेश्वर कहता है ये पत्थर चिल्ला देंगे। एक जगह तो ऐसा लिखा है, परमेश्वर चाहे तो अब्राहम के लिए पत्थरों से भी संतानें उत्पन्न कर सकता है। ओह माय गॉड, हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है। यीशु से कहा तू चाहे तो इस पत्थर से रोटी बना, क्या नहीं बना सकता था? बना सकता था, बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर महान है। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर जब मैं कह रहा हूं लिखा है कि क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। आपको उन बातों पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको कन्फेंस करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा, यस ये मेरे लिए है, हाँ ये मेरे लिए है, हाँ मेरे लिए प्रभु ने ये रखा है। हालेलुया। चाहे आप बीमार हो, चाहे घर का माहौल कैसा भी
चल रहा हो, कैसा भी रिश्तों को लेकर कुछ भी बात चल रही हो, आपको एक पॉजिटिव कॉन्फ्रेंस करना है, आपको क्लेम करना है, वो परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कठोर हृदय को भी नम्र करना जानता है। परमेश्वर को वचन कहता है इस्राएलियों से कि मैं तुम्हें 40 साल तक इसलिए घुमाए फिरता रहा ताकि मैं तुम्हारे मनों में जान लूं कि तुम्हारे मनों में क्या क्या चल रहा है। परमेश्वर चाहे चुटकी बजाते ही, पलक झपकते ही हमारे लिए सब कुछ दे सकता है, लेकिन परमेश्वर जानता है, चाहता है, वो देखता है कि तुम्हारे मनों में क्या क्या चल रहा है। मैं आपको बताऊं, जब कई प्रार्थनाएं, निवेदन या कई प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी भी जो पर्सनल है जब पूरी नहीं होती, जब मुझे लगता है कि ये समय ओवर हो रहा है, वह और ज्यादा जा रहा है समय, जब एकदम सडनली मुझे ये वचन याद आता है, परमेश्वर मुझे अभी और लंबा ले जाना चाह रहा है। हालेलुया। और उस लंबे को इसलिए ले जा रहा है ताकि परमेश्वर जाने मेरे मन में क्या चल। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें भूखा रहना भी सिखाया, हालेलुया, ताकि मैं जान लूं कि जब तुम भूखे रहोगे तुम उस समय कुड़कुड़ाओगे या परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। इस्राएलियों को परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब मैं तुम्हें 40 साल उस रेगिस्तान में लेकर चला, क्या तुम्हारे वस्त्र गंदे हुए? क्या तुमने एक जोड़ी वस्त्र उतार कर दूसरा वस्त्र पहना? बाइबल कहती है एक ही वस्त्र में 40 साल तक घूमते रहे। हालेलुया। और आज तो है 40 साल की उम्र में ना जाने कितने वस्त्र बदलने पड़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब 40 साल में तुम्हें घुमा रहा था, क्या तुम्हारे पांव भी सूजने लगे? सूजे नहीं सूजे। वचन कहता कि जूतियां तक नहीं बदली गई। सोचिए क्या समय था उस समय का। हालेलुया, हालेलुया। जब तुमको 40 साल में लेकर चला, क्या तुम्हें चूल्हे में लकड़ी सुलगानी पड़ी? नहीं, स्वर्ग से मन्ना उड़ेला जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। बस परमेश्वर ये जानना चाह रहा था कि तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है। और वचन में देखिए, आइए पढ़ेंगे उसमें, आई थिंक व्यवस्था विवरण उसका आई थिंक 8 अध्याय है शायद। आठ अध्याय, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय पढ़ेंगे इसका 2 से। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर, स्मरण रख, याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया था कि वह तुझे नम्र बनाए। ध्यान से सुनिएगा, उस 40 साल के सफर में तुझे परमेश्वर यहोवा इसलिए ले आया था, तुझे क्या बनाना चाहता है? नम्र। ध्यान से सुनिएगा, यदि मेरी और आपकी प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हो रही है, परमेश्वर मुझे और आपको क्या बनाना चाहता है? नम्र बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सब यहीं पर है, कोई जाना नहीं है, कोई जाना नहीं। हालेलुया। जाने का मतलब क्या है? कई बार विचार घर चला जाएगा, खाना बनाने के लिए भूख लग रही है, जाना है। लेकिन वचन कह रहा है 40 वर्षों तक तुझे सारे जंगल में मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे क्या बनाए? नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके, ध्यान से सुनिएगा, तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। देखिए क्या क्या 2 बार शब्द आ रहा है, तेरे मन में क्या है। ये नहीं कह रहा परमेश्वर हेलो, इमरजेंसी बात है, लिखा है कि तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। 2 बार आ रहा है, एक ही बार नहीं बोला। परमेश्वर चाहता है कि जान ले कि तेरे मन में क्या है। परमेश्वर कहता है तेरे मन में क्या क्या है, अर्थात कुछ ना कुछ है। और यहाँ पर लिखा है और आगे, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर तुझे नम्र बनाए और तेरे मन में क्या क्या है परमेश्वर ये जान ले। और लिखा है कि परमेश्वर ये भी जानना चाहता है कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इस 40 साल के रेगिस्तानी जंगल के इलाके में कहीं तू परमेश्वर को छोड़कर कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्र को लौट जाए।
कि तू इस रेगिस्तान के समय में, इन परीक्षाओं के समय में तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा या नहीं। कई जगह कई इस्राएलियों ने परमेश्वर के साथ चलते चलते क्या कह रहे थे, हमारे लिए तो वो मिस्र देश ही बहुत ही अच्छा था, वहां पर लहसुन और प्याज मिलता। ये इस्राएली लोग कह रहे हैं वहां पर मांस की हड्डियां पको, वहां पे हांडियां रखकर पकाया जाता था, हमें वहां पर एक अच्छा मांस मिल रहा था, हमें वहां पर लहसुन और प्याज मिल रहा था। मूसा से कह रहे तू हमें यहाँ जंगल में क्यों ले आया? क्या मिस्र में और कब्रें ना थी? क्या वहां कब्रें खत्म थी? क्या वहां कब्रें ना मिलती कि तू हमें यहाँ रेगिस्तान में ले आया? लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरे मन में क्या क्या ये जान लूं कि तू मेरी बातों का, मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। और 3 में लिखा है, उसने तुझको नम्र बनाया, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, तुझको कई बार भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे तूने, फिर उस मन्ना को जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही और ना जानते थे, तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, वही मन्ना तुझको मैंने खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए, इसलिए कि वह तुझे, ध्यान से सुनिएगा, अब एक शब्द मैं यहाँ जोड़ने जा रहा हूँ कि इसलिए वह तुझे रोजमर्रा का जीवन तुझे सिखाए। हालेलुया, हालेलुया। रोजमर्रा की जिंदगी का मालूम है, जैसे बाहर मजदूरी होते हैं, रोज कमाएंगे रोज खाएंगे, ऐसा ही परमेश्वर मुझे और आपको रोज का भरोसा रखना सिखाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम रोज प्रतिदिन उस पर भरोसा रखें और अपने ये मन में कहें कि परमेश्वर ही सारी बातों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में मैंने परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को देखा है। कई बार मैं चिंता करता था, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। हम भी एक मनुष्य है, हमारी कोई नौकरी नहीं है, लेकिन जब मैंने कहा अब बस प्रभु हो गया, अब आप ही करेंगे, और मैं कई महीनों से देख रहा हूँ परमेश्वर सारी चीजों का प्रबंध कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि, और आगे क्या लिखा मेरी बहन? वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे जी, वही तुझको खिलाया। हाँ। इसलिए कि वह तुझको सिखाए जी कि मनुष्य केवल रोटी ही से ही नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उनसे ही वह जीवित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहते हैं मैं और आप। इस शब्द का मतलब है कि रोजमर्रा की जिंदगी परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है। रोज प्रतिदिन परमेश्वर भरोसा रखकर परमेश्वर हमें चलाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कई बार बड़ा कठिन लगेगा, कैसे हम रोज भरोसा रख के पूरे दिन के लिए परमेश्वर हमें चलाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर कहता है कि इसलिए कि वह तुझे सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। और आगे, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए। ध्यान से सुनना, आ रहा है वो बातें जो मैं बता रहा था। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे, और तेरे तन से भी वो वस्त्र नहीं गिरा, अर्थात तूने उतारा नहीं। हालेलुया, और वे तेरे तन से भी ना गिरे, और ना तेरे पांव फूले। ना तेरे पांव फूले का मतलब है ना तेरे पांव में सूजन आई, ना तेरे पांव मोटे हुए, ना तेरे पैर थके, ना तेरे पैरों में दर्द हुआ। हालेलुया, हालेलुया। 40 साल का सफर है ये, जिसे परमेश्वर इजराइली को याद दिला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है और आगे लिखा है, फिर अपने मन में यह तो विचार कर, ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। बस ये रिकॉर्डिंग अच्छा, वो वहाँ से ना म्यूट, आंटी वहाँ से म्यूट बोल दो, वहाँ से म्यूट कर लो। नहीं आएगा। अच्छा, आवाज का बोलो, आवाज हमारी जा रही है। हाँ, यहाँ से स्पीकर बंद कर लो, आवाज जाएगी पूरी। स्पीकर बंद कर लो, स्पीकर बंद करो, ऑन करो ना, खाली आवाज बंद कर दो, ये स्पीकर बंद करो, बस अभी जाएगी आवाज।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखा इस्राएलियों का जीवन कैसे परमेश्वर बता रहा है, ना तेरे वस्त्र गिरे, ना तेरा पैर सूजा, ना पांव फूला है। और वचन बता रहा उस भोजन के विषय में, रोजमर्रा की जिंदगी कैसे कैसे मैं तुम्हें 40 साल तक लेकर चला, और इसलिए चला कि मैं जान लूं कि तेरे मन में क्या क्या। आज भी परमेश्वर मेरे और आपके मन को टटोलता है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी परमेश्वर जानना चाहता है कि मेरे और आपके मन में क्या क्या चल रहा है। कोई बात छिपी नहीं है परमेश्वर से, और ना ही कोई बात छिप सकती है परमेश्वर से, और ना ही मैं और आप अपने परमेश्वर को कभी धोखा दे पाएंगे। यदि हम धोखा देंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर को नहीं, हम अपने आप को धोखा देंगे। हालेलुया। अब मैं आपको यहाँ कुछ लेकर जाना चाहता हूँ। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय, इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन में लिखा है। 3 अध्याय 20 वचन, इफिसियों 3 का 20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आज भी मेरे और आपके जीवन में काम कर सकता है, क्योंकि वो आज भी और अब भी कैसा है, सामर्थी है। वो बलहीन नहीं है, वो कमजोर नहीं है। परमेश्वर शक्तिशाली है, सामर्थ्य से भरा है, आज भी अद्भुत 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 काम करता है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। अब एक लाइन आगे लिखा है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आज मुझे और आपको देखना है, हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति सामर्थ्य कार्य तो करती है। अब ये देखना है कि जो शक्ति और सामर्थ्य काम करती है, कितना परसेंटेज काम कर रही है। यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य 10% है, तो आपके जीवन में 10% ही काम होगा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर हमारी विनती से कहीं, समझ से भी कहीं बढ़कर काम कर सकता है, करता है, लेकिन उस सामर्थ्य के अनुसार जो आपके जीवन में काम करता है। आज आपको देखना है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति का सामर्थ्य कितना है। आपके पास यदि थोड़ा सामर्थ्य है, थोड़ा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके पास अधिक सामर्थ्य है, अधिक पाएंगे। यदि आप अधिक प्रार्थना करने वाले एक असूरवीर हैं, आप एक अधिक प्रार्थना करने वाले एक अच्छे योद्धा हैं, आप जल्दी अपनी प्रार्थना को उत्तर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि सिर्फ आपके जीवन के अंदर थोड़ा सामर्थ्य है, कहते हैं ना कि मोर पावर, मोर प्रेयर, मोर पावर। हालेलुया। अधिक प्रार्थना, अधिक सामर्थ्य। नो पावर और नो प्रेयर, नो पावर। कोई प्रार्थना नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। इसका मतलब यदि आप अधिक प्रार्थना करते हैं तो आपको अधिक सामर्थ्य मिलेगा, और उस अधिक सामर्थ्य में आप अपने जीवन में उस चमत्कार को, उस अद्भुत काम को होते हुए देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए मेरी बहन, दोबारा पढ़ो इसी को। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से। अब सुनिए, मेरे पास और आपके पास विनती है ना, कुछ विनती है, प्रार्थना, प्रेयर रिक्वेस्ट है। प्रभु आपके सिंहासन तक, आपके धूपदान के कटोरे में प्रभु मेरी प्रार्थना पहुंच जाए। कई बार मैं और आप कहते, प्रभु मुझे कुरनेलियुस बनाइए, मेरी प्रार्थना और मेरे दान आप तक स्मरण पहुंचाए जाए। क्योंकि स्वर्गदूत आया कुरनेलियुस के पास में आकर कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के लिए पहुंचाए गए। हालेलुया। सबसे बड़ी गवाही स्वर्गदूत दे रहा है कुरनेलियुस को, सुन तेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच, तेरा दान परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंच।
क्या आज आप अपने मन में संतुष्ट हैं? हालेलुया। हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरी प्रार्थना, मेरा दान परमेश्वर के सम्मुख पहुंच चुका है? हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके अंदर आपका भरोसा है, हाँ पहुंचा है, पहुंच चुका है। यदि आप कहते हैं नहीं, मैं अभी कहीं ना कहीं रुकी हुई हूँ, रुका हुआ हूँ कहीं ना कहीं, हाँ प्रभु रुकावट है, वो रुका हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। परमेश्वर काम कर सकता है, वो मना नहीं करता। जब हम पढ़ेंगे ना उत्पत्ति की किताब, आई थिंक उसका 18 अध्याय है और उसका आई थिंक 14 है या 14 का 18। उत्पत्ति की किताब 18 का 14 या 14 का 18 है और उसमें इस प्रकार से लिखा है, 18 का 14 में लिखा है, मिल गया जी, पढ़िए। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? बस एक लाइन आई है। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरा और आपके परमेश्वर यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कुछ नहीं है। वहां पर दो बुजुर्ग हैं, अब्राहम और सारा। उनको लग रहा है हमारा जीवन में कठिन है, हम एक संतान को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, हम एक बच्चे की भी संतान के लिए हमारा कोई वारिस नहीं ठहर पाएगा, हम माता पिता नहीं बन पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या आज भी वो काम नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि इफिसियों की किताब कह रहे हैं, यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं 3 के 20 में लिखा है, इफिसियों 3 के 20 जब हम पढ़ रहे हैं कि आज भी अब भी जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। लेकिन कैसे काम करेगा? आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको साथ लेकर चलना चाहता है, क्योंकि लिखा है लाइन में उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। अब आपको देखना है आपके जीवन में कितना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का बबलिंग होता है, कितना पवित्र आत्मा आपके जीवन में उछाल मारता है, कितना पवित्र आत्मा का वो चश्मा है जो पानी है, जो नदी के समान आपके जीवन में कितना बहता है, कितना सामर्थ्य में आप अपने आप को तैयार करते हैं। हालेलुया। कितना आपने अपने घर का माहौल, प्रार्थना का माहौल बनाया हुआ, कितना आप प्रभु के चरणों में जा रहे हैं, कितना आप बार बार प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। डैनियल कहता मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। क्या आप एक टाइम भी यदि प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप सही से प्रार्थना कर रहे हैं? एक टाइम भी क्या आप मात्र 2, 3, 5 मिनट प्रार्थना करके कहीं ऐसा तो नहीं आप उठ जाते, थक जाते, बाइबल पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगता आपका? यदि ऐसा है तो कैसे हमारी प्रार्थनाएं पूरी होंगी? आप आएंगे चर्च, आकर थक जाएंगे और कहेंगे कुछ भी नहीं रखा। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि आपका विचार ये ना हो कि चर्च जाएंगे तब प्रार्थना पूरी हो। चर्च में आपको बताया जाएगा, हालेलुया, कैसे एक माहौल पवित्र आत्मा का, कैसे पवित्र आत्मा का काम होता है, कैसे परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्या परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, कौन कौन सी बातें परमेश्वर आपसे चाहता है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना का समय आपको स्वयं पर्सनल एक समय, हालेलुया। अब मैं कहूं हाथ नहीं उठवाना चाह रहा, आप खुद अपने बोलते हैं अपने अंदर झांक कर देखें, हम कितना प्रभु के साथ एक अच्छे संबंध को बनाए हुए हैं, हम कितना प्रभु के साथ समय को व्यतीत कर रहे हैं। सोचे कि हम प्रभु में अधिक समय दे रहे हैं या संसार की अलग बातों में हम अधिक समय दे रहे हैं। चाहते तो हम हैं प्रभु से कि हमारे जीवन में भौतिक वस्तुएं भी बहुत सारी हो। भौतिक वस्तु का मतलब समझ रहे हैं आप? ये पृथ्वी की सारी चीजें हो, अच्छा सब कुछ चले, अच्छा पहने खाएं, अच्छा रहे, अच्छा मकान दुकान सब कुछ हो, अच्छा है, पालन पोषण हो, सब कुछ अच्छा हो, ये भौतिक वस्तुएं। और परमेश्वर भौतिक वस्तु भी देना चाहता है या नहीं चाहता? बताइए आप। चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जैसे औरों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर चाहता है तुम्हारे बच्चे और इससे भी अच्छे स्कूल में जाएं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है जैसे और लोग अच्छा खान पीन कर रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि इससे भी कहीं बढ़कर आप चिकने पदार्थों से तृप्त हो जाएं। और करता है परमेश्वर।
परमेश्वर अपनी आत्मिक चट्टान से आपको दूध और मधु की धाराएं पिलाना चाहता है। आपको आत्मिक चट्टान से आपको शहद तक भी आपको पिलाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, मेरी प्रार्थनाएं मेरी समझ से भी कहीं परे हैं। बहुत सारी बातें जो मुझे लगता है नहीं होगा, परमेश्वर कहता है होगा, क्योंकि वो सामर्थ्य है। लेकिन मुझे और आपको देखना है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम 1 घंटे दे पा रहे हैं? पिछले दिनों में रुपति आंटी एक हमने समय बनाया था, मालूम है ना, एक शेड्यूल बनाया था प्रेयर रिक्वेस्ट का, तो प्रेयर प्रार्थना परमेश्वर के साथ बैठने के लिए। क्या हम उस 1 घंटे में वफादार हैं? अंदर जाके प्रभु लगातार तो नहीं, अब तो शायद मुझे लगता छोड़ भी दिया हो कई लोग। प्रभु का धन्यवाद जिसका चल रहा और जिसका नहीं चल रहा, क्योंकि देखिए हम सब चाहते हैं मेरे जीवन में मेरी प्रार्थनाएं ये पूरी कैसे होंगी बिना प्रार्थना के। मैं एक बात कहता हूं, जब तक आप प्रार्थना नहीं कर रहे, जब तक आप चींटी के समान हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना करने जाते हैं और प्रार्थना करके जब आप उठते हैं, आप एक सूरवीर के समान हैं। हालेलुया। फिर आप अपने आप को किसी से कम ना समझें। आज भी हम मनुष्य के सामने साधारण मनुष्य हैं, साधारण व्यक्ति हैं। आज आपके सामने हो सकता है कि आप कहें प्रभु के दास से पास्टर है, यस, लेकिन जब मैं एक ट्रेन में एक बस में सफर करता हूं, मैं एक साधारण मनुष्य हूं। लोग नहीं जानते कौन है। हालेलुया। अपने जैसा लोग जानते हैं। आप भी अपने समुदाय में बैठेंगे, अपनी कम्युनिटी में बैठेंगे, आपका लोग रेस्पेक्ट करेंगे। हालेलुया। लेकिन आप जब अपने परिवार की शादी विवाहों में जाएंगे, जब आप अपने रिलेशनों में जाएंगे, रिलेटिवों में जाएंगे, आपको साधारण समझेंगे। है ऐसा नहीं है? कोई नहीं जानता कि आपके पास में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। कोई नहीं जानता कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। कोई नहीं जानता। ये भी अच्छी बात है, ध्यान से सुनना। इससे पता चलता है कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं, कि मैं घमंड से फूल। हालेलुया। जब मुझे लगता है कई बार इंसल्ट होती है कहीं ना कहीं जाते, जब ना कई बार अबे तुबे करके भी कई बार लोग भाषा यूज, जब मुझे पता चलता है यस मैं एक साधारण मनुष्य हूं। वो तो प्रभु का धन्यवाद है कि लोगों के बीच में परमेश्वर ने एक उपाधि या पदवी देकर खड़ा किया हुआ है। हालेलुया। इससे हमें वो नहीं होना, लज्जित नहीं होना, लेकिन ये सोचना यस प्रभु मुझे याद दिलाता मैं एक साधारण मनुष्य हूं, आप एक साधारण मनुष्य हैं। हालेलुया। लेकिन मैं एक दो चीजों को मैं इंडिकेट कराना चाहूंगा। फिलिपियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 6 से पढ़ेंगे या 4 से पढ़िए, 4 का 4 से पढ़िए। फिलिपियों की किताब 4 का 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा कठिन है आनंदित रहना, बड़ा कठिन है या नहीं है? है कठिन है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी प्रभु मेरी और आपकी चिंता करते हुए एक बात कहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी बार बार कोई ना कोई चीज आकर इसको घेर, लेकिन प्रभु कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूँ, प्रभु का दास पौलुस फिर कहता है आनंदित रहो। आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ तुम आनंदित रहो। और आगे तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं जो बता रहा था, प्रभु दूर नहीं है, प्रभु कहां पर है? निकट है। हालेलुया। और कितना निकट है? निकट का मतलब समझ रहे हैं ना? बिल्कुल निकट है। यस। हालेलुया। प्रभु निकट है। और आगे लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु तो मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? आगे भी रास्ता दिखा रहा है। फिर लिखा है परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थनाएं और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया।
हालेलुया, सारी बातें, सारी मन की बातें खोलकर परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए। क्या क्या? निवेदन, प्रार्थनाएं विनती, और विनती। भाई हमारे जीवन में क्या है? प्रार्थनाएं बहुत सारी प्रभु, निवेदन हम कर रहे हैं परमेश्वर आपसे, विनती के द्वारा हम आपके पास आए प्रभु। हम सारी बातें कैसे? धन्यवाद के साथ प्रभु में उपस्थित किए जाए, अर्थात अपनी मन की बातें प्रभु के सामने लेकर आई जाए। हालेलुया, हालेलुया, अब प्रभु जानता सब है, ऐसा नहीं जानता, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि तू अपनी मन की बातें यहोवा से खोलकर कहे। हालेलुया, हालेलुया, जब आप प्रभु से अपनी मन की बातें खोलकर कहेंगे, प्रभु का वचन कहता है वो तुम्हारी प्रार्थना का फल तुम्हारी गोद में लौटा देगा। हालेलुया, हालेलुया, चाहिए गोद में? हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? तब परमेश्वर की शांति, जब तुम अपनी निवेदन, तब अपनी प्रार्थनाएं विनती के द्वारा जब धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करेंगे, तब परमेश्वर की सच्ची शांति जो सारी समझ से परे, जो सारी बातों से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे हृदय में शांति काम करेगी, तुम्हारे विचारों में भी शांति काम करेगी, और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित तुम्हारे रखेगी। विचारों को इधर उधर भटकने नहीं देगी, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किस बातों को? विचारों। कई बार हमारे विचार भटकते हैं इधर उधर, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारे विचारों को परमेश्वर सुरक्षित रखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें जब पूरा इसको मैं दोबारा पढ़ने लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। आपको लगेगा कैसा होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा सारी परे से शांति कहीं ना कहीं से है। वो शांति अम्मा नहीं, वो परमेश्वर की सच्ची शांति, जो शांति का दाता परमेश्वर। प्रभु वचन कहता है यीशु मसीह के जन्म होने से पहले भविष्यवाणी की गई कि उसके कांधों पर शांति का राजकुमार, उसके कंधे पर शांति होगी। हालेलुया, और वो शांति का राजकुमार 2000 साल पहले मेरे लिए और आपके लिए संसार में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी प्रार्थनाएं निवेदनों को लेकर मुझे और आपको रोज प्रार्थना करना। आपको याद है वो एक विधवा स्त्री का दृष्टांत है जो अपने मुद्दई से लड़ रही थी। उसकी बातों को वो जो न्यायाधीश था वो ना तो सुन रहा था, वो पूरा करने की बजाय सुन भी नहीं रहा था उसकी बातें। लेकिन क्या रहा, वो विधवा स्त्री बार बार गई और न्यायाधीश ने कहा ऐसा ना हो कि अंत में ये मेरी नाक में दम कर दे। हालेलुया, क्यों ना मैं और आप भी अपने परमेश्वर के साथ अपने परमेश्वर के पास पहुंचे, जो मेरा और आपका न्यायाधीश, सच्चा न्यायाधीश है। वो बाइबल बताती है वो जो न्यायाधीश था, जो प्रार्थनाओं को जो एक उस न्यायाधीश के उपाधि पर था, वो एक मनुष्य था, लेकिन मेरा और आपका न्यायाधीश स्वयं यीशु मसीह है, स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है जब संसार के बच्चे, संसार का पिता के जो बच्चे हैं, जब वो भोजन मांगते हैं या कुछ वस्तु को मांगते हैं, अंडे की जगह क्या वो बिच्छू देता खाने के लिए? क्या सांप देता खाने के लिए रोटी की जगह? नहीं। परमेश्वर कहता है जब वो बुरा होकर मनुष्य अपने बच्चों के लिए अच्छी बातें देना चाहता है, जानता है, चाहता है, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर गुना दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर हमें स्वयं एक ऐसे अच्छे जीवन को व्यतीत कराना चाहता है। परमेश्वर एक अच्छे आनंद को हमारे जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर हर एक आर्थिक स्थिति, भौतिक स्थिति, सारी स्थितियों को परमेश्वर ठीक करना चाहता है। हालेलुया, ताकि मेरी और आपकी एक पहचान, अलग पहचान होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी और आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ क्या करें? हम उपस्थित करें। रोजाना का, एक दिन का नहीं है। हो सकता है कभी कभी आपको लगे मिस हो जाए, याद ना रहे, लेकिन अब मैं और आप बच्चे नहीं है। मैं और आप बच्चे नहीं है कि भूल गए हम कि जूते तो पहन लिए हमने, जो फीता या लेस बांधना भूल गए, हम बच्चे नहीं है। हालेलुया। अब तो मुझे और आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए। पतरस कहता है मुझे और आपको अपनी बुद्धि की कमर कस लेनी चाहिए। जैसे एक स्त्री जब झाड़ू लगाती है तो अपने वस्त्र को ओंठ लेती है ना, क्यों? क्योंकि वस्त्र उसका गंदा ना हो।
और काम को अच्छे से तेजी से कर सके। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है मुझे और आपको अपनी बुद्धि की कमर कस लेनी चाहिए। अब मुझे और आपको समझदार हो जाना चाहिए। प्रार्थना का बार बार कहना हम छोटे बच्चे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आशीष करे इन वचनों के द्वारा।